नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पंजाब के किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हो गई। इससे पहले पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए कई प्रबंध भी किए गए जो फीके पड़ गए और किसान सारी बैरिकेड्स उखाड़ आगे बढ़ गए। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पंजाब से आए किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा वाटर कैनन व सूख गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद किसानों को रोकने में पुलिस असमर्थ नजर आई। किसानों ने पुलिस द्वारा की गई बैरिकेड्स को उखाड़ दिया। इसके बाद किसान शंभू बॉर्डर को पार करते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए। प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जाएगा और जो पहले अंग्रेज करते थे वही आज कर रहे हैं ये मोदी, अडानी और अंबानी की सरकार। तो हम क्या करें? अगर राष्ट्रपति सुबह चाय पीता है वो भी किसान के पैदा किए दूध से पीता है, अगर वो रोटी खाता है वो भी किसान के खाता है। तो मुझे ये बताओ, ये कौन सा कानून है कि किस कानून के जरिए ये लोग हमें हमारी राजधानी में प्रोटेस्ट भी करने की इजाज़त नहीं दे रहे? तो हम तो इनको भी निवेदन कर रहे हैं पुलिसकर्मियों को कि आप हमें, लेकिन इसमें जो चीजें हैं, जैसे आप हमने पुलिसकर्मियों से आईजी एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, एक तरफ बाप है, एक तरफ जवान जय किसान। आज मोदी से पूछो कि जय जवान जय किसान का जो नारा था, आज जय जवान और जय किसान को आमने सामने क्यों खड़ाया है इन्होंने? और मैं आपको ये बताता हूँ कि 1.5 महीना हो गया किसानों को अपना आंदोलन शुरू किया। किसान आज पहले दिन ही नहीं जा रहे। अगर 1.5 महीने से किसानों की मांगे नहीं मानेंगी तो पूरे उसके बाद ही किसान दिल्ली को जा रहे हैं। किसका दिल करता है कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर ऐसी ठंड में जाएं? और मैं तो किसान यूनियन के आगू को कल भी कहा था कि पंजाब के 117 एमएलए हैं जिन डाकुओं ने आपका बात है कहीं ना। मैं तो ये मानता हूं कि जो ये ऑर्डिनेंस पास किए हैं, ये कानून बन चुके हैं, अब कानून बन चुके हैं। ये कानून जो किसान है इनके मौत के वारंट हैं, इनको रद्द कर देना चाहिए। जब हम ये कानून मांगते ही नहीं, ये मांगते नहीं हम, तो ये क्यों ले जाए रहे हैं? पंजाब का 32,000 करोड़ रुपया जो हमारा 4,4200 करोड़ रुपया हमारा किसानों का मंडीकरण बोर्ड का टैक्स बनता है, जिसके साथ हमारे पंजाब का वो होता है, विकास होता है, वो हमारा रोक के अडानी अंबानियों को देना चाहते हैं। तो ये पहली सरकार है जो 2 उद्योगपतियों के सहारे चल रही है। ऐसी सरकार मैंने तो कभी नहीं देखी। ये बहुत ज़्यादा धक्का कर रहे हैं छोटे छोटे चीज खड़े देखो ये भी अपने भी धक्का हो रहा वोटर धक्का हो रहा है, तो धक्का ही हो रहा है जी। अगर नहीं दिया जाएंगे दिल्ली जा रहे हैं, बस मर जाएंगे नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। की बैरिकेडिंग तोड़कर निकल गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमने काफ़ी इनको डिटेन किया है, समझाया भी है, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव तरीके से आ रहे हैं। इन्होंने बैरिकेड्स को चेन से और अपनी ये क्रेन्स लेके आए हैं, उनसे बैरिकेड्स को इन्होंने ब्रीच कर दिया है। लेकिन अभी हमारी 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर अभी कई जगह पे है और हमारी कोशिश ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम इनको यहाँ रखने में कामयाब हों। सर, काफ़ी शरारती तत्व भी हैं बीच में, डंडे लाठियाँ ये सब चीज़ें भी जो है वो देखी गई हैं। फिर भी हमारी फोर्स ने पूरा रेस्ट्रेंट बरता हुआ है और कोशिश यही है कि हम कोई भी यहाँ वायलेंस भी नहीं होने दें और शांतिपूर्वक इनको हम रोक पाएँ। जिन लोगों ने वहाँ फोर्स खड़ी थी और फोर्स को रोकने का प्रयास किया है, उनकी ड्यूटी में भी उन्होंने बाधा डाली है और उनके जो किसान यूनियन उनके प्रधान हैं उनके खिलाफ और काफ़ी लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। इसके अलावा हमें अब भी सचेत कर रहे हैं, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ भी आगे भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें कुछ है, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं उसमें है, तो वो भी सेक्शन हम उसमें लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 19 कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा में भी धारा 144 लगाई हुई है कि ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं दिल्ली की तरफ मूव ना करें, इकट्ठे होकर मूव ना करो। उसको रोकने के लिए हमने असंभव तैयारी कर रखी है, इसमें बैरिकेड लगाए हुए हैं, हमारी फोर्स लगी हुई है, 500 करीब इधर लगी हुई है और उस बॉर्डर पे भी लगी है। ये बॉर्डर यहाँ से क्रॉस करके इन जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ से क्रॉस करके दिल्ली की तरफ इतनी संख्या में ना जाए। सर, हमारे पास हरियाणा पुलिस है,
भी है हमारी पुलिस है, वो हरियाणा पुलिस है। कौन सी नजर रखी जा रही है, लोगों को माइक के द्वारा समझाया भी जा रहा है कि इस प्रकार से आप अपने वापस जाएं, क्योंकि ये इस प्रकार से जो धारा 144 लगी होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है उसको मद्देनजर रखते हैं, ऐसा प्रदर्शन ना करें, आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने फिर बैठ करके सर कल जो केंद्र सरकार की मुलाजिम मजदूर मारू नीतियों के खिलाफ आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मजदूर यूनियन की तरफ से एक बैनर के तले इकट्ठा होकर गुरदासपुर में रोष मार्च निकाला गया। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों में शोध के नाम पर मजदूरों और मुलाजिमों का शोषण किया जा रहा है। कानूनों में शोध किए गए हैं, उनके मुताबिक मजदूरों को और मुलाजिमों को खत्म किया जा रहा है। वहीं उनका कहना था कि केंद्र ऐसे कानून लाकर अपने तानाशाही रवैये को दर्शा रही है जो देश की जनता को मंजूर नहीं होगा। उनका कहना था ऐसे कानून शोध को वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय इस संघर्ष को तेज किया जाएगा। ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਕੋਡ ਬਣਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਮਨਫੀ ਕਰਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਫਟੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਰਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਕਸਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਫਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 2000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹੀ ਮੰਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। पहले अंबाला के पड़ाव को किया पार, फिर शाहबाद में भी किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ा। करनाल में भी किसानों के आगे कम पड़ गई पुलिस फोर्स। करनाल से आगे दिल्ली की तरफ कूच कर गए किसान। ये किसानों का आंदोलन है जो अंबाला से निकला और एक एक करके पड़ाव पार करता चला गया। सड़क पर किसानों को रोकने के लिए करनाल में हाईवे पर ट्रक लगाए गए थे, लेकिन किसान कहां थमने वाले थे।
2 पड़ाव पहले ही पार कर गए थे, जोश आसमान पर था। ऐसे में कहाँ रुकने वाले थे। पहले तो अपने वाहनों को रॉन्ग साइड किया और फिर आगे निकलने के लिए गति पकड़ी। ट्रैक्टर के जरिए ट्रकों को साइड करने की शुरुआत की गई। आप कहोगे करनाल से निकल चुके हैं किसान, अब कहेंगे क्या दिल्ली पहुंचेंगे, आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचेंगे, अपनी बात मनवा के वापिस लौट। इनका कहना है पानीपत सोनीपत बॉर्डर भी जाम है, क्या लगता है? जैसे कोई बात नहीं, बॉर्डर तो पिछले भी जाम थे, जैसे पिछले तोड़े अगले तोड़ देंगे। और अब आगे की क्या रणनीति है जी? दिल्ली जाने की रणनीति है, बाकी आंदोलन दिल्ली में जाके करेंगे दिल्ली। और पिछले हम पंजाब के भाई भी बल प्रयोग भी किया इन लोगों पे और इनको रोकने का प्रयास जारी है। आगे भी हमने नाका लगा रखा है, कोशिश ये पूरी रहेगी। पानीपत पुलिस को कह दिया है आगे कि निकल गए? जी बिल्कुल, पानीपत पे भी नाका है हमारा और आगे भी जो फोर्स हमने पीछे रिट्रीट करके नाका लगाया है। कोशिश पूरी रहेगी कि इनको बिल्कुल ना निकलने दिया जाए। पीसफुल इनसे बातचीत का हमने इनको प्रस्ताव भी दिया है। इनकी तरफ से भी जो भी रिस्पॉन्स आता है तो हम इनसे बातचीत। पानी की बौछारें, आंसू के गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद भी नहीं रुक पाए? जी बिल्कुल, बल प्रयोग हमने किया है, और भी बल प्रयोग अभी कर रहे हैं हम, और कोशिश पूरी रहेगी कि इनको आगे ना आगे कहीं गरोंडा या कहीं नाका लगाया हुआ है? जी बिल्कुल लगाया हुआ है। टोल पे भी हमने फोर्स स्ट्रांगली लगाई है। पानीपत सोनीपत बॉर्डर पे भी नाका है और उससे पहले हम इस नाके को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो इनको पूरी तरीके से वीडियोग्राफी कराई है, कोई केसेस भी रजिस्टर होंगे? जी बिल्कुल, जो जिन लोगों ने ये तोड़ा है बैरिकेड वगैरह, जो भी इस तरह का कार्य करा है, उस पर हमने वीडियोग्राफी भी कराई है और हमारे पास प्रूफ भी है कि कौन कौन वायलेटर्स हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।